एक सवाल पूछता हूं आपसे। आपने पिछले एक साल में कितनी बार ये सोचा है, कल से मैं जिम जाऊंगा, कल से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, कल से मैं खाना सही खाऊंगा, और फिर कल नहीं आया, या आया तो 2-3 दिन बाद सब कुछ दोबारा वही हो गया। आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए, आप मोटिवेटेड भी होते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। तो प्रॉब्लम क्या है? विल पावर? नहीं। टैलेंट? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम यह है कि आपको किसी ने नहीं बताया कि हैबिट्स एक्चुअली काम कैसे करती हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे वो सिस्टम जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। सिर्फ एक बार सही तरीके से समझ लो और जिंदगी बदल सकती है। और एक ऐसी बात जो मैं इस वीडियो के बिल्कुल एंड में बताऊंगा, जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। रुकिए मत, क्योंकि वो एक लाइन आपकी सोच को हिला देगी। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से। उसकी उम्र थी 16 साल, हाई स्कूल में था। एक दिन क्रिकेट के मैदान में खेल रहा था। अचानक एक बैट उसके चेहरे पर आकर लगी, इतनी तेज कि नाक टूट गई, आंखों की हड्डियां टूट गईं और वो कोमा में चला गया। वो लड़का था जेम्स क्लियर। डॉक्टर्स ने कहा शायद वो कभी नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन जेम्स ने कुछ अलग ही डिसाइड किया। उसने डिसाइड किया कि वो छोटी छोटी आदतें बनाएगा, रोज, बिना नागा के। और उसी छोटी सी सोच से कुछ सालों बाद वो कॉलेज का बेस्ट एथलीट बना। फोर्ब्स और टाइम मैगजीन में उसके आर्टिकल्स छपे, करोड़ों की कंपनी बनी। ये सब किसी एक बड़े मोमेंट की वजह से नहीं हुआ। ये हुआ सिर्फ इसलिए कि उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक मतलब बहुत छोटा, एक एटम जितना छोटा, लेकिन एटम के अंदर ही होती है सबसे बड़ी एनर्जी। आज मैं आपको उसी किताब का निचोड़ बताऊंगा और वो आइडियाज जो आपकी जिंदगी में सच में फर्क ला सकते हैं। चैप्टर 1, 1% का जादू। कंपाउंड करते हैं छोटे कदम। सोचिए, एक एरोप्लेन जो लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा है। पायलट ने सिर्फ 3.5 डिग्री डायरेक्शन चेंज किया। रनवे पर प्लेन की नाक सिर्फ कुछ फीट हिली, कोई नहीं देखा। लेकिन जब वो पूरा अमेरिका क्रॉस करता है तो प्लेन वॉशिंगटन डीसी में लैंड करता है, न्यूयॉर्क में नहीं। यही आपकी जिंदगी के साथ होता है। एक छोटी सी आदत का फर्क दिन ब दिन सालों में एक कंप्लीटली अलग डेस्टिनेशन बना देता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर होते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 37 गुना, सिर्फ 1% रोज। लेकिन यही रूल उल्टा भी काम करता है। अगर आप रोज 1% बुरा करते हैं तो एक साल में आप ऑलमोस्ट 0 पर आ जाते हैं। हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती हैं। अच्छी आदतें आपकी दौलत बढ़ाती हैं, बुरी आदतें आपका कर्ज बढ़ाती हैं। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट सबको होती है। मान लीजिए आप एक बर्फ का टुकड़ा टेबल पर रखा हुआ है। कमरा 25 डिग्री ठंडा है। टेम्परेचर बढ़ता है 26, 27, 28, 29, 30, 31 डिग्री। बर्फ नहीं पिघली। और फिर 32 डिग्री, और बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। क्या 32 डिग्री का कोई खास जादू था? नहीं, वो तो सिर्फ 1 डिग्री था पिछले डिग्री के बाद। लेकिन रिजल्ट सिर्फ 32 पर नजर आया। जेम्स इसको कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, छुपा हुआ पोटेंशियल का मैदान। आप जिम जाते हैं 2 हफ्ते, कुछ नहीं दिखता। आप रोज पढ़ते हैं 1 महीना, रिजल्ट नहीं मिलता। आप सोचते हैं कुछ काम नहीं करता मुझ पे। लेकिन सच ये है, आपका काम वेस्ट नहीं हुआ, वो स्टोर हो रहा था। 25 डिग्री से 31 डिग्री तक का काम, वो सब 32 पर आकर रिलीज होगा। सब्र रखो, काम करते रहो, एक दिन ब्रेक थ्रू आएगा और लोग बोलेंगे ओवरनाइट सक्सेस। चैप्टर 2, गोल्स नहीं, सिस्टम्स। सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं। रुकिए, ये जो मैं अभी बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सुन के आपको थोड़ा शॉक भी लग सकता है। हर ओलंपियन एक ही गोल रखता है, गोल्ड मेडल लाना। हर एक क्रिकेट टीम एक ही गोल रखती है, वर्ल्ड कप जीतना। लेकिन सिर्फ एक टीम जीत सकती है। तो अगर विनर और लूजर का गोल सेम है तो गोल से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, उनका सिस्टम। 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम एक जोक था। 100 साल में सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल, टूर दे फ्रांस कभी नहीं जीता। फिर आया डेव ब्रील्सफोर्ड,
उसने एक नया सिस्टम दिया जो उसने नाम दिया एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। उसने कहा साइकिलिंग में जो भी चीज इन्वॉल्व होती है, हर एक चीज में 1% इंप्रूव करो। उन्होंने साइकिल की सीट कंफर्टेबल बनाई, टायर्स को अल्कोहल से पॉलिश किया, साइकिलिस्ट्स के हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि वो बीमार ना पड़े, उनके सोने की मैट्रेस तक चेंज की। छोटी छोटी बातें, हजारों में से एक एक। 5 साल बाद 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% गोल्ड मेडल्स जीते। सिर्फ 5 सालों बाद 2007 से 2017 के बीच 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, 5 टूर दे फ्रांस विक्ट्रीज। वो गोल नहीं बदला था, वो सिस्टम बदला था, और इसी सिस्टम ने सब कुछ बदल दिया। जेम्स क्लियर लिखते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने गोल्स तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिराते हैं। चैप्टर 3, आप कौन हैं? आइडेंटिटी ही है असली हैबिट। दो लोगों से पूछा गया, सिगरेट नहीं चलेगी? पहले ने कहा, नहीं भाई, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे ने कहा, नहीं भाई, मैं स्मोकर नहीं हूं। एक छोटा सा फर्क, लेकिन इस फर्क ने दूसरे इंसान को सिगरेट से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले इंसान ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बदली। वो अभी भी खुद को स्मोकर मानता था जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। अंदर से वो अभी भी वही था। दूसरे इंसान ने कहा, मैं स्मोकर नहीं हूं। ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट था। जेम्स कहते हैं, हैबिट्स चेंज करना आउटकम से शुरू मत करो, आइडेंटिटी से शुरू करो। मैं वेट लूज करना चाहता हूं, ये आउटकम बेस्ड थिंकिंग है, ज्यादातर फेल होती है। मैं एक हेल्दी इंसान हूं, ये आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग है, यहां से एक्शंस आते हैं नेचुरली। गोल नहीं होना चाहिए मैं एक बुक पढ़ना चाहता हूं, गोल होना चाहिए मैं एक रीडर हूं। गोल नहीं होना चाहिए मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूं, गोल होना चाहिए मैं एक रनर हूं। और आइडेंटिटी कैसे बनती है? जेम्स कहते हैं, हर वो काम जो आप करते हो वो एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। एक बार जिम गए, एक वोट, मैं एक हेल्दी इंसान हूं। एक पेज पढ़ा, एक वोट, मैं एक रीडर हूं। कोई एक वोट जीत नहीं दिलाता, लेकिन हजारों वोट्स इलेक्शन जीत जाते हैं। चैप्टर 4, हैबिट्स का सीक्रेट कोड, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। लेकिन एक बार फिर रुकिए, क्योंकि ये वाला चैप्टर सबसे प्रैक्टिकल है। यहां से आप सीधा अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। हर हैबिट, अच्छी या बुरी, एक ही लूप में चलता है। क्यू, ट्रिगर, क्रेविंग, चाहत, रिस्पॉन्स, काम, रिवॉर्ड, इनाम। सुबह उठते हो, फोन स्क्रीन उठती है, क्यू। नोटिफिकेशन देखने की तमन्ना होती है, क्रेविंग। फोन उठाते हो, रिस्पॉन्स। खुशी मिलती है, रिवॉर्ड। इसी वजह से ये लूप दोबारा चलती है। जेम्स ने इसी लूप से 4 लॉज बनाए। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस, जाहिर करो। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हो तो किताब रात को बेड के पास रख दो, सीधा दिखेगा, सीधा याद आएगा। अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हो, टेबल पर बॉटल रख दो, साइट इक्वल्स क्यू। लेकिन बुरी आदतें छोड़नी हो तो उन्हें इनविजिबल करो, फोन को दूसरे कमरे में रख दो, जो नजर नहीं आता वो दिमाग में नहीं आता। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाओ। कोई भी काम तब अच्छा लगता है जब उसके साथ कुछ और भी अच्छा हो। जिम नहीं जाना चाहते, एक रूल बनाओ, सिर्फ जिम में ही अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना, अब जिम अट्रैक्टिव हो गया। वेजिटेबल्स बोरिंग लगती हैं, उन्हें किसी मजेदार रेसिपी में डालो जो पसंद हो। लॉ 3, मेक इट इजी, आसान बनाओ। यहां जेम्स की सबसे पावरफुल आइडिया आती है, द 2 मिनट रूल। कोई भी नया हैबिट शुरू करो और पहले 2 मिनट में कंप्रेस करो। रोज 30 मिनट योगा करना है? नहीं, पहले बस योगा मैट निकाल के रख दो। एक चैप्टर पढ़ना है? नहीं, पहले बस किताब खोलो। ये बकवास लगता है, लेकिन यही काम करता है, क्योंकि असली प्रॉब्लम स्टार्टिंग है, करना नहीं। एक बार मैट बिका लो, धागा शुरू हो जाता है, फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। लॉ 4, मेक इट सैटिस्फाइंग, संतुष्टि दो। हम वही काम दोबारा करते हैं जिसमें अच्छा लगा, ये एक बायोलॉजिकल रूल है। तो जो हैबिट बनाना चाहते हो, उसके बाद खुद को कोई छोटी रिवॉर्ड दो। आज जिम गए, अपने फोन पे एक एक्स मार्क करो कैलेंडर पर, स्ट्राइक बनाते जाओ,
एक नहीं टूटा स्ट्रीक। एक रिसर्चर ने अपनी सेविंग्स में एक अलग अकाउंट बनाया जिसका नाम रख दिया वेकेशन फंड। हर बार जब उन्होंने अननेसेसरी खर्चा ना करके पैसा बचा, वो इसी अकाउंट में डाल देते। पैसे दिखती थी, अच्छा लगता था, हैबिट स्ट्रांग होती गई। चैप्टर 5 एनवायरनमेंट डिजाइन विल पावर का सीक्रेट। एन थॉर्नडाइक नाम की एक डॉक्टर थी मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हॉस्पिटल कैफेटेरिया में पानी की बॉटल्स सिर्फ खाने की जगह के पास नहीं बल्कि हर जगह रख दिए। चेकआउट काउंटर पर, विंडोज के पास। फ्रिज लेआउट बदल दिया। अनहेल्दी ड्रिंक्स पीछे, पानी सामने। किसी को बोला नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं की। 3 महीने बाद सोडा की बिक्री 11% कम हो गई, पानी की बिक्री 25% बढ़ गई। जेम्स कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आपकी विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना आप सोचते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट डिजाइन से आप विल पावर की जरूरत खत्म कर सकते हो। गिटार बनाना सीखना चाहते हो, गिटार को सोफा के पास रख दो, कीज में नहीं। ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहते हो, फ्रिज ओपन करो, सबसे पहले कट्टो या सैलेड दिखना चाहिए। फोन कम करना चाहते हो, चार्जर बेडरूम से बाहर रख दो। मजबूत इंसान वो नहीं होता जो टेम्पटेशन से लड़ता है, मजबूत वो होता है जिसने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया कि टेम्पटेशन आए ही नहीं। याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए, फिर भी कुछ नहीं बदलता। अब आप समझ गए होंगे क्यों। प्रॉब्लम कभी मोटिवेशन नहीं थी, प्रॉब्लम कभी नॉलेज नहीं थी, प्रॉब्लम कभी आप नहीं थे, प्रॉब्लम था आपका सिस्टम। और अब ये वो बात है जो मैंने प्रॉमिस की थी वीडियो के एंड में। जेम्स क्लियर लिखते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। हर वो काम जो आप करते हो वो एक वोट है। सुबह उठ के 10 मिनट पढ़ना एक वोट है कि मैं एक रीडर हूं। आज थक के भी 15 मिनट चल के आना एक वोट है कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं। बुराई के बाद खुद को माफी देके दोबारा शुरू करना एक वोट है कि मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानता। आप परफेक्ट नहीं हैं, जेम्स क्लियर भी परफेक्ट नहीं है, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम भी एक दिन में चैंपियन नहीं बनी। लेकिन आज सिर्फ एक वोट, कल एक और एक दिन आप वो इंसान बन चुके होंगे जो आप बनना चाहते थे। और वो दिन आएगा अचानक, जब बर्फ पिघलेगी 32 डिग्री पर। तब दुनिया बोलेगी ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन आप जानते होंगे ये तो 25 डिग्री से शुरू हुआ था। तो आज हमने सीखा 3 बड़ी बातें। 1% बेटर एवरी डे। छोटी आदतें कंपाउंड होती हैं 37 गुना एक साल में। सिस्टम्स ग्रेटर देन गोल्स। विनर्स अलग गोल नहीं रखते, वो अलग सिस्टम रखते हैं। आइडेंटिटी चेंज इक्वल्स बिहेवियर चेंज। पहले डिसाइड करो कि तुम कौन हो, फिर एक्शंस नेचुरली फॉलो होंगे। और आज सिर्फ एक काम करो, एक छोटा सा, आज ही। अगर जिम जाना है, आज की रात जिम बैग पैक करके दरवाजे के पास रख दो। अगर पढ़ाई करनी है, अभी एक पेज खोलो। अगर पानी पीना है, अभी उठ के एक ग्लास पी लो। वो एक स्टेप, वो एक वोट होगा, पहला वोट उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। जेम्स क्लियर ने कहा था, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आज से आपका सिस्टम बदल रहा है, एक एटम से, एक हैबिट से, एक वोट से। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो एक बार लाइक जरूर करें। ये सिर्फ एक क्लिक है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और लाइफ चेंजिंग बुक्स का सार, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाओ ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अगला वीडियो आएगा एक और बेस्टसेलर पर, जो बताएगा कि हम अपनी पुरानी पेनफुल मेमोरीज से खुद को कैसे आजाद कर सकते हैं। वो भी एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस है। तब तक 1% बेटर रहो रोज।